नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाजार से। दोस्तों आज हम जिस समस्या को लेके आ रहे हैं, पहले आपको इस एरिया से रूबरू करा दें कि ये एरिया कौन सा है। आइए दिखाते हैं आपको। बीच बाजार, ये जामा मस्जिद के जस्ट नीचे, और आप देखिए ये जो है आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये बाजार बिजली घर से और कुमेर गेट तक की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये बेहतर रास्ता आप देखिए। ये भरतपुर का, ये मानिए कि लक्ष्मण मंदिर से लेके और जामा मस्जिद, ये दही वाली गली है। दोस्तों ये हार्ट ऑफ भरतपुर है, और इस जगह जो समस्या का हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए बेहतर रास्ता है। यहाँ ये सामने दही वाली गली में लाखों हज़ारों की संख्या में रोज़ लेडीज़ें आती हैं और सामान खरीदती हैं। यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं, और सबसे बड़ी समस्या जो है, लोग यहाँ पे आके टॉयलेट करते हैं। आप देखिए ये टॉयलेट की समस्या खुले में। वैसे स्वच्छ भारत की स्वच्छ तस्वीर को दिखाने जा रहे हैं हम आपको। ये देखिए किस प्रकार आदमी, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये देखिए महिलाएं यहाँ से आवागमन करती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ से आवागमन करती हैं, और आने में देखो कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। खुले में आदमी टॉयलेट कर रहा है यहाँ। आइए बात करते हैं जो हमारे कहने से आए, हम इसके सबके आभारी हैं जो हमारे एक बार के कहने से ये सभी आ गए। और आइए इनसे सबसे चर्चा करते हैं इस बारे में। सबसे पहले विपुल भाई साहब हैं, ये इनसे चर्चा करेंगे। में भरतपुर में वो है शौचालय की, जिसमें खास तौर से महिला शौचालय की, क्योंकि अगर कोई भी बाज़ार में एक संभाग स्तर का भरतपुर शहर है, लेकिन यहाँ संभाग क्या एक शहर के हिसाब से भी यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। और जो सबसे मेन जो एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि जो बाज़ार में है या दुकानदार हैं यहाँ पर, उनको लिए भी यहाँ पर शौचालय की कहीं पर भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। और इसकी मांग शुरू से हम यहाँ पर नगर निगम से भी करते रहे हैं और यहाँ के प्रशासन से भी करते रहे हैं। पुरुष तब भी इधर उधर दीवारों पर, जैसा भी आपने देखा, इनको आपने लाइव देखा कि जो कर लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं जो बाज़ारों में ग्राहक आती हैं और जो सुबह से शाम तक परचेजिंग करती हैं, बहुत सारी महिलाएं जो बाहर से आती हैं, छोटे कस्बों से यहाँ पर शॉपिंग करने आती हैं, उनको यहाँ पर इस समस्या का बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये एक बहुत विकट समस्या है, और इसका समाधान पिछले कई सालों से मांगने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है। अगले हमारे वक्तव्य में प्रदीप शर्मा जी, भाई साहब राकेश भाई साहब से सबसे पहले बात करेंगे। भाई व्यापारी भी परेशान है इससे, और दूर दराज से आने वाली महिला पुरुष बच्चियां सभी इस चीज़ से परेशान है कि कहीं भी भरतपुर में कुमेर गेट से लेके बिजली घर तक, चौराहे तक कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सरकार को, नगर निगम को ये सोचना चाहिए, कहीं जहाँ नगर निगम की ज़मीनें हैं इस बाज़ार के बीच में आसपास में, कहीं 2, 4, 5 जगह उन्हें शौचालय बनाने चाहिए, जिससे आमजन की परेशानी ख़त्म हो। महिला पुरुष जो दूर से आते हैं, बाज़ार के मार्केट के आदमी भी, व्यापारी लोग भी वहाँ शौच के लिए जा सकें। जो यहाँ बीच बाज़ार में दीवारों पर, आम रास्तों पर शौच करते हैं, तो उसमें आने जाने महिला पुरुषों सबको ही परेशानी होती है। और एक शर्म का विषय है कि भरतपुर में कहीं भी नगर निगम ने आज तक सोच विचार करके कोई भी शौचालय बनाने की प्रयास नहीं किया है। मैं नगर निगम से आयुक्त से निवेदन करूंगा, आयुक्त और महापौर जी से, कि वह भरतपुर में बाज़ार में 2, 4, 5 जगह बीच बीच में शौचालयों की व्यवस्था इस तरह की करें, जिससे सभी जनों को इससे लाभ मिल सके। जय साहब ऊपर चढ़ जा। मैं प्रदीप शर्मा, अध्यक्ष सुभाष पार्क जामा मस्जिद व्यापार संघ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ शाही जामा मस्जिद है, पास में ही A श्रेणी का आयुर्वेद चिकित्सालय है, पास में ही संस्कृत महाविद्यालय है, पास में ही बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, पास में ही उच्च प्राथमिक विद्यालय नवीन सिटी स्कूल है, कई शिक्षण संस्थान हैं, और पोस्ट ऑफिस भी पास में ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सब्जी मंडी, जो कि बहुत पुरानी सब्जी मंडी है, इसमें अधिकतर महिलाएं सब्जी खरीदने के लिए आती हैं या बाज़ार में किसी खरीदारी के लिए आती हैं। तो लक्ष्मण मंदिर से, कुमेर गेट से लेकर के बिजली घर तक किसी भी प्रकार का कोई शौचालय मौजूद नहीं है। आम जनता, व्यापारी भी परेशान है, क्योंकि वो दीवारों के सहारे या अपनी दुकानों के आसपास जो वे शौचालय करते हैं, मूत्रालय करते हैं, तो बहन बेटियां भी निकलती हैं, तो वो कई शर्म की वजह से अपना रास्ता रोक लेती हैं,
जिसके लिए व्यापार महासंघ ने, आम जनता ने, जो कि जन उपयोगी सबसे समस्या है, नगर निगम को इसकी समस्या का समाधान शीघ्र अति शीघ्र करना चाहिए। एक के गर्ल्स स्कूल में और के पास एक नगर निगम की जगह है, उसमें अगर नगर निगम बनाना चाहे, क्योंकि कई प्रतियोगी परीक्षाएं साल में कई महीनों में होती हैं, बाहर से भी कई बच्चियां परीक्षा देने आती हैं, पुरुष भी आते हैं वहाँ पर, तो उनके लिए भी समस्या, जब तक वो अंदर गेट के अंदर नहीं प्रवेश करते, जब तक उनके लिए भी बाहर मूत्रालय की समस्या बनी रहती है। अगर नगर निगम उस जगह पर बनाना चाहे तो उस जगह पर भी सुलभ शौचालय बना सकती है। की जगह है समाचार बीच बाजार, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं बबीता शर्मा, प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस से हूँ, ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लेकिन पहले हमारे लिए हमारी समाज सेवा है, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि हमारे भरतपुर में इतनी प्रॉब्लम है कि आप किसी भी जगह चले जाओ, छोटी सी छोटी जगह, जहाँ यूरिन वॉशरूम आपको मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन भरतपुर में कोई भी वॉशरूम उपलब्ध नहीं है। जैसे कि आप यहाँ, हम सब्जी मंडी के बीच कोने पे खड़े हुए हैं और हमारा जीवन यही निकला है, आज तक की डेट में कोई भी यहाँ वॉशरूम नहीं बनाया गया है। बाहर से आने वाली महिलाएं जो शॉपिंग करने आती हैं, सब्जियां खरीदने आती हैं, उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस सामने के आगे देखते हुए हमारे पुरुष भाई वॉशरूम जाते हैं, लेकिन उसी साइड से महिला निकल रही होती है, लेकिन मजबूरी महिला की है कि महिला को सामने से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और हमारे विधायक भरतपुर से हैं, राज्य मंत्री के दर्जा पहले वो रह चुके हैं, लेकिन हमारे भरतपुर में एक मतलब वॉशरूम किसी भी जगह नहीं बनाया गया है। कुमेर गेट से लेके और आप बिजली घर के चौराहे तक चले जाओ, कोई वॉशरूम नहीं है। यहाँ 3 विद्यालय हैं, सिटी स्कूल है, SBK स्कूल है, आपका जैसे भैया ने बताई दिया संस्कृत विद्यालय है। तो इन चीज़ों के लिए भी, जैसे बाहर से दूर दराज से आते हैं लोग, दिखाने आते हैं, मरीज आते हैं, उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है, इधर उधर भटकना पड़ता है। तो इसके लिए हम तो सब लोग मिलकर ये आग्रह करते हैं कि यहाँ भरतपुर में कम से कम 3 से 4 जगह वॉशरूम जरूर बनाए जाएं, जिससे बहन बेटियों को भी परेशानी ना हो और जो हमारे भाई खुले में यूरिन जाते हैं उनको भी परेशानी ना हो। धन्यवाद, आपने हमें इसमें बोलने का मौका दिया। मैं जेसी हिमानी खुराना, प्रेसिडेंट ऑफ JCI भरतपुर सखी, बहुत धन्यवाद करूंगी समाचार बीच बाजार का कि एक मुद्दा सामने आया, इस बहाने हम लोग जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है वो सामने समाज की रख पा रहे हैं हम। मैं आप जनता से एक बात पूछना चाहती हूँ कि भारत संस्कार का एक देश, संस्कारिक देश कहा जाता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे संस्कार सिखाए जाते हैं, लड़कियों को, बच्चों को, सबको। आप मुझे एक बात बताइए कि लेडीज़ों को कहा जाता है कि आप पर्दे में रहिए, आप अपने संस्कारों को ना भूलिए, तो फिर बीच बाजार में इस तरह की ऊंची हरकत करना कहाँ की सभ्यता है? पुरुष प्रधान देश में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग तो बहुत अच्छे से जानकारी है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जनता ये ऊपर तक बात पहुँचाई जाए कि कैसे भी करके टॉयलेट बनाए जाए, क्योंकि हमें बड़ी शर्मिंदगी फील होती है, यहाँ लेडीज़ें निकलती हैं, उनको बड़ी शर्मिंदगी फील होती है जब ये इस तरह की ऊँची हरकत की जाए। धन्यवाद। मतलब असहज महसूस करती हैं बच्चियां, महिलाएं, अशोभनीय कार्य है ये, लेकिन मजबूरी दुकानदार भाइयों की भी है इसमें। अब ये कार्य ऐसा है कि मतलब इसको ज़्यादा रोक के भी नहीं रखा जा सकता, तो इनको टॉयलेट की आवश्यकता एक प्रशासन को करवानी चाहिए। और वो भी मतलब ऐसा कि टॉयलेट ये नहीं कि बना दिए और फिर छोड़ दिया आराम हवाले, उनकी नियमित साफ़ सफाई भी आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो उनमें जाना बहुत मजबूरी हो जाएगी, जा भी नहीं पाएंगे उनमें, और उनके पास से आसपास निकलना, खड़े होना बहुत दूभर हो जाएगा, महिलाओं का आना, आम पब्लिक का भी। नाम बताएं अपना। मैं राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष सीता शर्मा। मैं आशा शर्मा, सेक्रेटरी JCI सखी से। मैं समाचार बीच बाजार का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे मैं एक बात ही रखना चाहूँगी कि मैंने जहाँ तक देखा है इसमें भरतपुर में कि चौबरजा से लेके लक्ष्मण मंदिर तक ये लेडीज़ों का एरिया है, यहाँ ज़्यादा लेडीज़ शॉपिंग करने आती हैं। यहाँ पे एक भी वॉशरूम नहीं बना हुआ है यहाँ से वहाँ तक। तो मैंने भी ये फेस की है, बहुत चीज़ें मेरे बच्चों ने भी करी है, लड़कियां बहुत फेस करती हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ जो मांगे भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही, भाई ये चीज़ होनी चाहिए कि वॉशरूम 2-3 जगह पे तो कम से कम बनाए जाएं। धन्यवाद आपका। कल्याण प्रसाद गुप्ता, मेरी दुकान है बाजू में। यहाँ पर खुले में जो पब्लिक लोग पेशाब करने के लिए जाते हैं वो बड़ी अभद्र तरीका है। इसके अलावा
करने वाले जो पेशाब टॉयलेट क्लियर करता है उसको भी शर्म आती है, और सामने बहन बेटी या बच्चियाँ जाती हैं तो बड़ी परेशानी होती है। मैं देख रहा हूँ 80 वर्ष की उम्र में मैं चल रहा हूँ, मैंने देखा कई कामों में नगर परिषद नगर पालिकाएँ पैसा खर्च करती हैं, पर ये प्रसंग ऐसा है जो अब तक छूटा हुआ है। हजारों लोग गांवों से शहरों में आते हैं, परचेजिंग के लिए आते हैं, और जब घर से चलते हैं तो वो खाना पीना खा के चलते हैं, बाद में टॉयलेट के लिए अगर उनको देखना पड़ता है तो वो इधर उधर ताका झांकी करते हैं, और ये प्रसंग बहुत दिनों से छूटा हुआ है। मेरा निवेदन है नगर निगम से कि इस प्रसंग की ओर अपना ध्यान दे करके पब्लिक को राहत देने का प्रयास करें। धन्यवाद। मोहित गोयल, श्री सराफा व्यापार संघ भरतपुर सेक्रेटरी। यहाँ जो विषय है ये टॉयलेट का बना हुआ है कि कुमेर गेट से लेके बिजली घर तक कोई भी शौचालय नहीं बना हुआ जो दुकानदार जा सके या बाहर से आने वाले उनके ग्राहक कोई भी जा सके। तो नगर निगम से यही निवेदन है कि कोई कम से कम 5-6 जगह पे कुमेर गेट से लेके बिजली घर तक 5-6 जगह पे शौचालयों की व्यवस्था करके, जिससे आमजन को और दुकानदारों की परेशानी दूर हो सके। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके समाचार चैनल बीच बाजार को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और इस कारण भरतपुर की जनता खुले में शौच करने के लिए बाध्य है। नगर निगम बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बेपरवाह है। आज 4 साल हो गए नगर निगम को, लेकिन शहर में सफाई की गंदगी के ढेर हैं, जगह जगह खुले शौचालय हैं। इसलिए आप समाचार बीच के माध्यम से मैं भरतपुर की जनता को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि पूरा बाजार एकजुट होकर आंदोलन के रूप में चलाएं और शौचालय बिजली घर से लेकर कुमेरगेट तक पूरी शौचालय की व्यवस्था कराएं। अब तो भजनलाल सरकार भरतपुर के सीएम है, इसलिए भरतपुर का विकास होना चाहिए और जगह शौचालय का निर्माण होना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि अभी सभी लोगों के विचार जाने, जिसमें कि बाजार के भी लोग थे और महिलाएं भी थी, उन सभी के विचारों से आपको भी लगा कि महिलाएं कह रही थी कि पुरुष जगह जगह टॉयलेट करते हैं, लेकिन ये एक नेचर कॉल है और दैनिक प्रक्रिया है, दैनिक मजबूरी है और ये आदमी को जाना भी जरूरी है। तो ये इसके लिए अगर व्यापारी कोई भी या दुकानदार या कोई भी व्यक्ति वो अगर चाहता भी है कि मैं कहीं जाऊं, कहीं पर्दे में इस चीज़ को करूं, तो लेकिन वो कोई जगह स्थान ही ऐसा नहीं है। एक तरफ तो भारत सरकार शौचालय की गिनतियां करवाती है कि जगह जगह शौचालय बनवाए गए हैं, इतने करोड़ शौचालय बनवाए हैं, घरों में शौचालय बनवाएं, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरत है जो जगह जगह बाज़ारों में बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर समय व्यक्ति घर में नहीं रहता, कुछ समय दुकानदार बाज़ार में भी रहता है, जो शॉपिंग करने आया है वो भी बाहर रहता है। तो उसके लिए ये नेचर कॉल के लिए ज़रूरी मूलभूत सुविधाएं हैं। वैसे भरतपुर संभाग है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं जो कि एक बहुत आवश्यक है। अब ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो यहाँ पर इन मूलभूत सुविधाओं की जरूरी आवश्यकता है और ये बनने भी चाहिए। धन्यवाद। उठाई है, बहुत अच्छी पहल उठाई है। भरतपुर एक संभाग है, लेकिन यहाँ पर तहसील की भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यानी कि अगर हम कोतवाली से और अतरागढ़ तक एक है तो यहाँ पर एक भी शौचालय नहीं है। महिलाएं और बच्चों को और आदमी तो कहीं भी पेशाब कर लेता है, लेकिन महिलाओं को पेशाब करने में परेशानी आती है और वो बहुत से पुरुष तो उनको ताकते भी हैं। ये बड़ी महिलाओं के लिए शर्मिंदगी है। और हमारे भरतपुर के मुख्यमंत्री भी हमारे भरतपुर के ही हैं, तो हम चाहते हैं कि भरतपुर में अच्छा विकास हो। एक तरफ तो नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन उपलब्ध शौचालय पे कहीं भी ध्यान नहीं दिया। थैंक यू सर। कल रेडीमेड व्यवसायी बाजार में शौचालय की समस्या तो दूर होनी चाहिए। जो बने हुए उनकी भी साफ सफाई नगर निगम ठीक से नहीं कराता है, और बाजार में जो नालियां हैं उनकी भी सफाई ढंग से नहीं होती है। सबके पैरूल कबर्ड टूट जाते हैं और उनको कोई भी बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए नगर निगम को सारे काम सुचारू रूप से और तरीके से कराने चाहिए। दोस्तों आइए दिखा दें, देखो पीछे का ये सीन है, यहाँ महिलाएं और सभी हैं, ना शर्म है ना हया है, और आदमी कितना बेहया है। देखिए आप, इतने के होने के बावजूद भी आदमी बंद नहीं हो रहा है। और सब जगह आप देख सकते हैं ये टॉयलेट की स्थिति। ये देखिए पूरा नज़ारा दिखाते हैं बहते रोड का, और आदमी खुले में टॉयलेट कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार, ये देखिए कितनी गंदी स्थिति। यहाँ माताएं बहनें छोटी बच्चियाँ यहाँ से गुजरती है। शौच ग्रामीण में खुले में शौच के लिए सोच बदल दी, और हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या का भी निदान करें कि आदमी खुले में इस तरह से टॉयलेट करता है। बहुत ही बड़ी समस्या है माँ बहन बेटियों के लिए, जो आप इसको दूर करने में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि
कि इस समस्या का कैसे निराकरण कर सकते हैं। एक हमारे सामने महिला हैं, इनसे आइए बात करते हैं जरा। आशु शर्मा। आशीष शर्मा जी, ये बताइए आप यहाँ मंडी में आई हो, कहाँ आई हो आप? सब्जी लेने आए। हाँ, सब्जी लेने आती हो, तो आपको जो यहाँ नज़ारा देखने को मिलता है ये शोभनीय है कि क्या है, आपका क्या विचार है इस बारे में? सर बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, बदबू आती है, पता नहीं लोग वक्त समझते क्यों नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कुछ इस समस्या का समाधान करें। दोस्तों, समस्या सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे शहर की समस्या है और इस समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है, आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे इसको शेयर जरूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में जागरूकता है। हमने जो ये पहल उठाई है इसमें हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले। आदमी इस शर्मनाक हरकत से जो महिलाओं को गुजरना पड़ता है, इस समस्या से इस चीज़ का निराकरण हो। धन्यवाद। मैं प्रमोद शर्मा, समाचार बीच बाजार से।